हर एक घर में एक डायबिटिक है आज की डेट में। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाया है कि जो डायबिटिक हैं और जो डायबिटिक अपनी एलोपैथी की दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं, अपनी दोबारा जवानी, ताकत, जोश सब वापस हासिल करना चाहते हैं, दोबारा चाहते हैं कि वो जी सकें बिना किसी दिक्कत के, तो वो इस वीडियो को देखें, समझें और पूरी तरह से जो मैं बोल रहा हूं इस वीडियो में उसको अपनाएं। सिर्फ 3 महीने, अगर आप 3 महीने भी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो कर लेते हैं तो 70% तो डायबिटिक वैसे ही ठीक हो जाएंगे और बाकी जो 30% बचे हैं वो 6 महीने से 1 साल में ठीक हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा। मैं सभी चिकित्सा पद्धति इस्तेमाल करता हूं, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, डाइट या लाइफस्टाइल हो, किसी भी तरह से बीमारी को, स्पेशली डायबिटीज़ या किडनी फेलियर जो है उसको ठीक करने में जो चीज़ लगती है वो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मेरे को इसके अंदर। मैं संस्थापक हूं रिवर्सल क्लिनिक का और तकरीबन 25 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अच्छा, अगर आपको डायबिटीज ठीक करनी है आप खुद कर सकते हो, आपको उसका खेल समझना होगा। और जो मेजर खेल है डायबिटीज का वो सिर्फ 3 चीजों का है। एक आपका खान पान यानी डाइट, दूसरा वर्कआउट, वर्जिश, चलना फिरना और तीसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेंशन। अगर ये 3 चीजें आपने साध ली, इसको ठीक कर लिया अपना, तो 100% आप डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। अब पहले 5 मिनट में जल्दी से ये समझ लें कि आपके अंदर हो क्या रहा है। अगर आप डायबिटिक हो तो आपके शरीर में चल क्या रहा है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप कभी अपनी डायबिटीज ठीक नहीं कर सकते। तो ये सबसे जरूरी है। देखिए, आपके शरीर में 5 लीटर ब्लड है टोटल, ठीक है। और अगर एवरेज ग्लूकोज नापें किसी पेशेंट का, नॉन डायबिटिक का, तो वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मतलब 100 mg पर डीएल की रीडिंग देता है, मतलब ऑन एन एवरेज। इसका मतलब ये हुआ कि 80 से लेके 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का एवरेज जो है वो 100 होता है। अब 100 जो है नंबर, ये क्या है? 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का मतलब होता है 5 ग्राम शुगर। और 5 ग्राम शुगर क्या है? 1 चम्मच चीनी। अब आपके 5 लीटर खून में, शरीर में 1 चम्मच चीनी है जो कि नॉर्मल है। जब आप टेस्ट कराते हो तो 1 चम्मच चीनी नजर आती है। अब आप डायबिटिक कब घोषित किए जाते हो, कब बोला जाता है आपको कि आप डायबिटिक हो गए हो? जब आपकी फास्टिंग शुगर 126 mg पर डीएल आए। 126 mg पर डीएल का मतलब क्या हुआ? 1 चम्मच चीनी प्लस 1/4 चम्मच चीनी। मतलब डायबिटीज में और नॉन डायबिटीज मतलब जिसको डायबिटीज नहीं है, उसके पूरे 5 लीटर ब्लड में, शरीर में सिर्फ 1/4 चम्मच चीनी की उसका डिफरेंस है। सिर्फ वो ज्यादा हो जाता है तो डायबिटीज घोषित हो जाती है। आपको बोल दिया जाता है कि आप डायबिटिक हो और अब आपको जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी। अब सोचिए, आप खा क्या रहे हो? 2 ब्रेड की स्लाइस जब आप खाते हो आराम से, उसमें 26 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 25 ग्राम चीनी। 1 चम्मच चीनी में 5 ग्राम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 ब्रेड स्लाइस आप खा रहे हो तो 5 चम्मच चीनी खा रहे हो। जब 1 कटोरी चावल खाते हो तो 1 कटोरी चावल में करीब 46 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। अब अपने आप कैलकुलेट कर लो आप, 8 से 9 चम्मच चीनी आपके अंदर चली गई।
अगर कार्बोहाइड्रेट लिखा है उसके अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब है जैसे ही वो आपके शरीर में जाएगा 15-20 मिनट से लेके आधे घंटे के बीच में वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर उसमें फाइबर नहीं है तो, ठीक है। और वो पूरा का पूरा चीनी में तब्दील होता है और उससे आपकी शुगर बढ़ती है। आप चाय पीते हो, बोलते हो दूसरों को कि मैं तो डायबिटिक हूं, उसमें चीनी मत डालना, मेरे को बिना चीनी की चाय दो, साथ में 2 बिस्किट या रस्क दे दो बस। आपको मालूम है 2 बिस्किट और रस्क में कितना चीनी है, कितना कार्बोहाइड्रेट है? कम से कम 2 से 3 चम्मच मिनिमम। आप कर क्या रहे हो? आप चाय में चीनी नहीं ले रहे हो और साथ में 3 से 4 चम्मच चीनी रस्क या बिस्किट के रूप में खा जा रहे हो। अल्टीमेटली वो चीनी ही है। कुछ भी हो जो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, फल हो, कुछ भी हो जो आप खा रहे हो, अगर वो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है तो उसका कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट कर लो। ग्रेन्स में यानी कि अनाज में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तकरीबन 72 ग्राम ऑन एन एवरेज पर 100 ग्राम। तो आप ये मान के चलिए कि आप अल्टीमेटली चीनी खा रहे हैं और चीनी बढ़ रही है, उसकी वजह से आपको दवाई लेनी पड़ रही है। और ऊपर से आप क्या कर रहे हो, अपने को ठीक करने की बजाय आप गोली ले रहे हो, ग्लिमेपराइड। ग्लिमेपराइड क्या करती है, पैनक्रियास के जो सेल्स होते हैं उनका गला घोट देती है इंसुलिन निकालने के चक्कर में कि भाई इंसुलिन दो, इंसुलिन दो। मेटफॉर्मिन खाते हो, मेटफॉर्मिन क्या करती है, मेटफॉर्मिन पूरा का पूरा जो आपका न्यूट्रिशन है, विटामिन है, उसको डिप्लीट करती है। जो एनर्जी का विटामिन है आपके शरीर में, उसको पेशाब के थ्रू बाहर निकाल देती है। अब आप सोचिए, आप मेटफॉर्मिन ले रहे हो, ग्लिमेपराइड ले रहे हो, दुनिया भर की दवाइयां ले रहे हो, कमजोरी तो आनी ही है। आपके शरीर में, आपके खून में तो चीनी ही चीनी है, पर सेल्स में नहीं है आपके, जहां पे उसकी जरूरत है, जहां पे एक्चुअली कंजम्पशन होता है चीनी का आपके सेल्स में, वहां पे चीनी नहीं पहुंच रही है। और क्यों नहीं पहुंच रही है, इसका जो जड़ है वो समझो आप। डायबिटीज की जो जड़ है या जो उसका रीजन, वो सिंपली एक है और वो है फैट, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट तो शुगर बढ़ा रहा है, असल में जो कारण है उसका वो है फैट। और फैट क्यों है, फैट हो रहा है डिपॉजिट सेल के मुंह पे, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, जब पैनक्रियास, जब आप खाना खाते हो तो तुरंत का तुरंत पैनक्रियास से इंसुलिन सिक्रीट होती है। 3 तरीके की इंसुलिन होती है, एक बेसल इंसुलिन होती है जो हर थोड़ी देर पे सिक्रीट होती रहती है पंप की तरीके से। एक होती है रिएक्शनरी, पहली इंसुलिन जैसे ही आपने खाना खाया, जब कुछ देर हो जाए उसकी कंट्रोल में, तो उसके बाद दूसरी इंसुलिन, बोलस डोज इंसुलिन निकलती है। तो पैनक्रिया का क्या काम है, वो इंसुलिन निकालती है जिससे कि जो आपकी शुगर आपने खाई है वो सेल्स में जा सके। इंसुलिन एक चाबी की तरीके से है, सेल के मुंह के अंदर एक लॉक लगा होता है जिसको चाबी ने खोलना होता है। वो दरवाजा खुलता है तो जो चीनी आपने खाई आपके खून में है वो आपके सेल्स में पहुंचती है, जहां पे वो एनर्जी के रूप में इस्तेमाल होती है। अब ये मान के चलिए कि आपने दरवाजा खोलने के लिए चाबी लगाई लॉक में, और लॉक में किसी ने च्युइंग गम लगा दी। अब आप चाबी घुसेड़ रहे हो, वो काम ही नहीं कर रही है। ये जो च्युइंग गम है ये फैट है, इंट्रासेल्यूलर लिपिड, ठीक है। अब ये कहां से आता है, पूरी जिंदगी आपने तेल खाया है, एक्स्ट्रा चीनी खाई है जो कन्वर्ट हो गई है फैट के अंदर, तो आपके शरीर में फैट दिखता ही नहीं है बाहर से, पर आपकी खून की धमनियों में और आपके सेल के मुंह में जमा हुआ है। और जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक कभी भी आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती है। सिंपल तरीका क्या होता है डायबिटीज के मैनेजमेंट का, कि भाई आप कार्बोहाइड्रेट को रिस्ट्रिक्ट करो, दवाइयां लो, और आपका शुगर अगर नॉर्मल आ रहा है तो आप ठीक हैं। और ये मैं मानता हूं, चलिए ठीक है, कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रोटीन्स और फैट में नहीं होते हैं तो उनसे शुगर नहीं बढ़ती है, और आप अगर कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड कर दें तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, पर वो आपकी डायबिटीज ठीक नहीं करेगा, उसको क्योर नहीं करेगा। क्योर के लिए आपको फैट को रिमूव करना होगा और कार्बोहाइड्रेट से फ्यूल करना होगा अपने शरीर को। इसके लिए सिंपली क्या करना है,
अपने डाइट में ऐसी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करें जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम है। इसका मतलब हर एक चीज में जो आप खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फाइबर होता है, ठीक है। अब जैसे कुछ सब्जियां हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 5 ग्राम क्लब, मतलब उनकी जो 100 ग्राम क्वांटिटी है उसमें 5 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं है। कौन कौन सी सब्जियां लिख लें? मशरूम, ब्रोकोली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बैंगन, भिंडी, कैप्सिकम, अनियन, टोमेटो, ये जितनी भी सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में 5 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो क्या करना है आपको? सब्जियां ज्यादा खानी है, अनाज कम खाना है। क्यों? क्योंकि अनाज में ऑन एन एवरेज 100 ग्राम अनाज में 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो क्या करें भाई? सिंपल है, जब भी खाना खाएं तो पहले सलाद खा लें, ठीक है। एक रोटी अगर खाएं तो उस रोटी के अंदर सब्जी मार लें अच्छी तरीके से, जिससे कि जो टोटल अनाज की क्वांटिटी है वो कम हो जाए। एक स्टफ्ड रोटी के साथ 2 कटोरी सब्जी खाएं, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व। इसके अंदर क्या होगा? 70% वो वेजिटेबल्स आ जाएंगी जिनके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम है, ठीक है। कोशिश करें कि सब्जी बिना घी तेल चिकनाई की बनाएं। यूट्यूब पे दुनिया भर की रेसिपीज हैं। अगर आपने ये कर लिया एक काम कि भाई मैं तेल को अवॉइड करूंगा, विजिबल ऑयल को मैं अवॉइड करूंगा कुछ दिनों तक, आप देखिए मिरेकलसली कैसे आपकी डायबिटीज ठीक होती है। नो ऑयल सब्जी बनाइए, अगर यूज कर रहे हैं तो बहुत कम ऑयल यूज कीजिए, और सूप ले लीजिए, कॉर्न की सैलेड ले ली, किसी भी टाइप की सैलेड से शुरू करें और फिर खाना खाएं अपना। एक आपको सीक्रेट फॉर्मूला बता देता हूं 2 चीजों का, जिससे कि आपकी शुगर बढ़ेगी नहीं, रैपिडली नहीं बढ़ेगी और क्योर भी होगी, ठीक है। खाना खाने के पहले हमेशा एक ड्रिंक बनाइए। एक ड्रिंक के अंदर क्या होगा? 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी, 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। 200 ml पानी में इसको घोल लो। खाना खाने के बस 10 मिनट पहले इसको आप पी लो। ये एक ड्रिंक मालूम क्या करती है? ये एक एलोपैथी की दवाई है, वोगलीबोस करके, जिसका काम ये होता है कि शुगर जब आप खाते हो तो वो एकदम से आपके बॉडी के अंदर रिएक्शन ना करे और बढ़े ना। ये वो वोगलीबोस की तरह से काम करता है। जो फाइबर है वो एक मैश बनाता है इंटेस्टाइन्स के अंदर, जिससे कि तुरंत का तुरंत शुगर अपटेक ना हो। एप्पल साइडर विनेगर और लाइम अल्कलाइन बनाता है उसको। तो ये क्या करेगा? ये आपकी शुगर को बढ़ने नहीं देगा। एक ड्रिंक 200 ml की खाना खाने के पहले। खाना खाने के बाद क्या करना है आपको? सिंपल एक करना है, शरीर को हिलाना है, 15-20 मिनट चल लो बस, ठीक है। ऑन एन एवरेज 1 मिनट वॉकिंग के अंदर 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो आपका शुगर कम हो जाता है। 1 से 2 तक भी कुछ पेशेंट्स के अंदर तो आपका शुगर कम हो जाता है। नहीं चल सकते हो, बैठे बैठे अपने पैर हिलाओ ऐसे ऐसे कर करके। जो मांसपेशियां हैं पिंडली की, उसमें सोलियस मसल एब्जॉर्ब कर लेती है पूरा का पूरा शुगर। क्यों? कैसे? मसल के जो सेल्स हैं जब उनको मूव करोगे तो वो शुगर को अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ लेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जो चीनी ली है उसको इस्तेमाल करो, जिससे कि शुगर बढ़े ना खून के अंदर। ये 2 सिंपल एक्सरसाइज कर लो आप। ये जो चलने की बात हो गई, और एक जो खाना खाने के पहले इसबगोल की भूसी, एप्पल साइडर विनेगर। अरे एप्पल साइडर विनेगर आर्टिफिशियल माल वाला मत लेना आप, जिसके अंदर मदर होती है, ब्रैक्स का आता है, कई कंपनी का आता है, जहां पे लिखा हो विद मदर, वो एप्पल साइडर विनेगर लीजिएगा। तो ये मिक्स कर लीजिए आप, आपकी शुगर अपने आप कंट्रोल में आने लगेगी। उसके बाद आता है दवाई। अब भाई एलोपैथी चल रही है तो उसको रिप्लेस कैसे किया जाए? कोई तो ऐसी दवाई हो जो कि सेफ हो, नुकसानदायक ना हो, प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, और आपकी एलोपैथी की दवाई को रिप्लेस कर सके हल्के हल्के। तो उस केस के अंदर 2 बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन हैं जड़ी बूटियों के, जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। वो आप ले लो और आप देखो कितनी जल्दी आपकी शुगर कंट्रोल में आती है।
तो ये है डायबिटीज कंट्रोल प्रीमियम, ठीक है। अब डायबिटीज कंट्रोल प्रीमियम में क्या है ये हम देखते हैं। जो आप सोच सकते हो, जो जो सोच सकते हो वो सब है इसके अंदर। जिसने भी आपको कभी बोला हो कि भाई क्या फायदा करेगा डायबिटीज में, इसमें करेला है, इसमें जामुन है, इसमें मेथी दाना है, इसमें त्रिफला है, इसमें सहजन के पत्ते हैं, इसमें गुड़मार है, इसमें अश्वगंधा है, इसमें सदाबहार है, इसमें दालचीनी है, इसमें नीम है, इसमें विजयसार है। अब बताइए, है सारी की सारी चीजें इसके अंदर। तो अगर इसका सेवन आप खाना खाने के पहले 20 से 30 ml कर लो, ठीक है, तो जो जो इसके अंदर फायदेमंद चीजें हैं वो सब की सब आपकी शुगर को कंट्रोल करने में और डायबिटीज को ठीक करने में लाभदायक होती हैं, ठीक है। अब इसके साथ एक और जोड़ीदार है जिसको बोलते हैं डायबिटीज का डायबिटीज कंट्रोल प्रीमियम। ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिनकी डायबिटीज को हो गए 10 साल और अब हो रहे हैं कॉम्प्लिकेशन। क्योंकि डायबिटीज जब ज्यादा चीनी होगी तो नुकसान तो करेगी, आंखों पे करेगी, हार्ट पे करेगी, किडनी पे करेगी। सबसे ज्यादा तो किडनी पे कर रही है आजकल, जिसको हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस को अगर अवॉइड करना है आपको तो डायबिटीज कंट्रोल प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? इसके इंग्रेडिएंट बताता हूं आपको मैं। इसमें है आंवला, ठीक है, पीपली, काली मिर्च, सोंठ, पुनर्नवा, गोखरू, कासनी, गिलोय, तुलसी, हल्दी और 2-4 चीजें। ये जितनी भी चीजें हैं बहुत ही ज्यादा नेचुरल और प्राकृतिक हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस डायबिटीज कंट्रोल प्लस का भी वही डोज है, 20 से 30 ml खाना खाने के पहले ले लें। और ये दोनों सिरप आप कम से कम 3 महीने तक तो लो, ठीक है। पर ध्यान ये रखना है आपको कि जब आप ये चीजें ले रहे हैं, ठीक है, अच्छा इसके साथ डाइट प्लान भी मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा, ठीक है, उसको फॉलो करना है आपको। और जब आप ये डाइट प्लान फॉलो करोगे और जब ये सिरप लोगे तो आपकी शुगर कम होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि विद इन 2 to 3 days और मे बी 1 week आपकी एलोपैथी कम होना शुरू हो जाएगी। उसके लिए जरूरी है कि अपनी शुगर नापते रहें, रोज फास्टिंग लें, पीपी लें, शुगर जो खाना खाने के बाद 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद लेते हैं वो नापिए। अगर आपको लगता है कि आपकी एलोपैथी की दवाई ज़्यादा लग रही है, अब आपको आप ठीक हो रहे हो, तो उसको कम कर दें। इंसुलिन की डोज ले रहे हैं तो इंसुलिन की डोज कम करना शुरू कर दें। जब आप ये लेंगे कंटिन्यूसली 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, हल्के हल्के अपनी एलोपैथी कम करें, इंसुलिन कम करें और फिर नापते रहें अपनी शुगर को और उस हिसाब से अपना डोज जो है वो निर्धारित करें। अगर मेरी हेल्प चाहिए आपको अपनी डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, या अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई है यानी कि आपके प्रोटीन लॉस हो रहा है यूरिन में, या फिर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है डायबिटीज़ की वजह से, जिसको हम लोग डायबिटीज़ किडनी डिसीज़ बोलते हैं या डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, तो आप बेझिझक अपनी जो रिपोर्ट है वो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली आपको करना क्या है, क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी दवाई रखनी है। और ये आप कभी भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। पर जब भी भेजें तो पूरे डिटेल्स एक साथ भेजें, हाय हेलो करके ना छोड़ दें। और सबसे ज़रूरी बात, इस नंबर पे कॉल ना करें प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस नंबर पे मैं कॉल नहीं उठाता हूँ। ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है और ये आपकी सुविधा के लिए है। जब समय मिलता है मेरे को, मैं सारी रिपोर्ट्स देखता हूँ, पेशेंट्स के रिप्लाई करता हूँ और आपको भी रिप्लाई करूँगा। अगर एक बार रिप्लाई नहीं आया तो 2-3 बार कर दीजिए। और जो नंबर है व्हाट्सएप का ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 8126593669। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। और बहुत जल्दी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी डायबिटीज़ भी ठीक होगी और अगर कोई डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन भी है तो उसको भी हम लोग इफेक्टिवली हैंडल कर लेंगे और रिवर्स कर देंगे।
ठीक है, नमस्कार।